डिजिटल डंकी लगाकर इटली जाने वाला गुलाम मुस्तफा कैसे ईरान में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया, फिर कैसे घर वापस पहुंचा। 8 से 10 लड़के होते हैं, उनके हाथों में खंजर और चाकू, उधर जाके हमें मारते हैं कपड़े उतार के। मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले आप मुझे शुरू से लेके आखिर तक वो सारी कहानी बताएं। किस तरह, किनसे राब्ता हुआ, कितने पैसे दिए गए और कहाँ गए, फिर क्या आपके साथ जुल्म करते रहे और फिर किस तरह वापस आ पाए। मेरा जी कज़न है, उनके साथ मेरी बैठक होती है और एक हमारा जूनियर से दोस्त है हाजी आसफ साहब हैं। उधर एक दिन हमने बैठे बैठे कहा यार मैंने यूरोप जाना चाहता हूँ, अगर आप कोई बंदा ढूंढें यार यूरोप के लिए, मेरा वीज़ा लगवाएं यार। हाजी आसफ साहब ने सोचा यार मैंने ना, मेरा एक दोस्त है शहजाद नाम का, उसने कहा मेरे पास इटली के वीज़े हैं। 1 लाख रुपया उसको एक होटल में बैठ के एडवांस दे दिया। 2.5 पौने 3 माह बात चलती रही। उसने बाद में कहा कि टिकट के लिए ना 2 लाख रुपया और दे दें। उसके बाद जब उसने पैसे ले लिए हैं ना 2 लाख, उसने कहा यार टिकट इधर से लग नहीं रही, इधर FIA वाले तंग कर रहे हैं, शहजाद ने कहा। तो उसने कहा लाहौर से, इस्लामाबाद से टिकट लगेगी। उसके बाद कहा फिर लाहौर से लगेगी, लाहौर से के बाद कराची में कहता है लगेगी। फिर उसने सारा टॉपिक ही चेंज कर दिया। अब जो है ना, इधर से FIA वाले चढ़ाई नहीं करने दे रहे, हमने आपकी डिजिटल टैंकी लगवानी है। ठीक है, डिजिटल टैंकी मतलब? डिजिटल टैंकी, हमने उससे पूछा डिजिटल टैंकी क्या होती है। उसने कहा डिजिटल टैंकी होती है, हम को साथ मिले होते हैं। उसके अगले दिन हम यूसुफ कोट अड्डा है कराची में, हम जब पहुंचते हैं 3 लोग वहाँ पे, तो हमारी भी 3 लोगों की टिकट वो करवा देता है, पैसे हम खुद देते हैं। हम ग्वादर चले जाते हैं, ग्वादर कराची से? कराची से ग्वादर चले जाते हैं। हफ्ते वाले दिन हमारी एंट्री होती है पाकिस्तान से, यानी कि बॉर्डर से ईरान में एंट्री हो जाती है। वहाँ से हमारी बाई एयर टिकट तेहरान की होनी थी। वहाँ से एजेंट ने कहा मैं अभी करवाता हूँ, 12 बजे करवाता हूँ, रात को करवाता हूँ, या ऐसे उन्होंने टाइम हमें देते रहे। यानी कि 2 दिन उसने वहाँ पे हमारा स्टे करवा दिया। तो कमरे में हम 2 दिन रुकने के बाद जो है ना, एजेंट ने हमें टिकट भिजवाई है। हम फिर 4 बार एयरपोर्ट से तेहरान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले वो आते हैं, मुझे उठाते हैं। अच्छा, आपको उठाते हैं? मुझे उठाते हैं और कहते हैं अभी 1 मिनट आओ, दूसरे कमरे में आओ। जब मुझे दूसरे कमरे में ले जाते हैं, मुझे कहते हैं आप सो जाओ, उल्टा सो जाओ। अच्छा। मैंने तो उधर ही देखा, इधर ऐसे कमरे के चारों तरफ लड़के खड़े होते हैं, 8 से 10 लड़के होते हैं। उनके हाथों में खंजर और चाकू, और ऐसे बटनों वाले चाकू जो होते हैं वो चाकू। वो देख के मुझे जब कहता ना सो जाओ, मैं दस्ती लेट गया। मैंने कहा इतने लोग जो हैं मैं यहाँ पे, तो बस गई ज़िंदगी। मैंने कहा अभी एंड हो गया ज़िंदगी का। अच्छा। तो मैं जैसे लेटता हूँ, उन्होंने वैसे मेरे हाथ बांधते हैं। ये देखे अभी भी निशान है मेरे हाथों पे, ये निशान रस्से के हैं, जो रस्से से बांधते हैं। इधर से ये भी ख़त्म हो गए थोड़े से, और ऐसे पीछे हाथ बांधते हैं। उसके बाद सोहेल लड़के को उठा के लाते हैं, उसी तरह सोहेल के हाथ बांधते हैं हम उल्टा लेटा के, और हम दोनों आपस में कहते हैं भी बस खाने खत्म है, लेकिन एंड हो गया। उसके बाद एक लड़का आता है, वो इतने से पानी में, यानी कि ना गिलास में गोली घोल के लाता है। गोली जो हमें पिलाते हैं, तकरीबन उसके बाद 3 से 4 मिनट बाद हमें टैक्सी में बिठाते हैं। 3-4 मिनट टोटल लगते हैं इतने टाइम में। उसके बाद हमें नहीं होश, एक पता नहीं नई जगह पे, कौन सी जगह पे ले जाते हैं, हमें कोई पता नहीं है। उधर जाके हमें मारते हैं कपड़े उतार के, यानी कि ये सब लोगों की वीडियो बनाते हैं और हमारे घर वालों को सेंड करते हैं, और $1 लाख की डिमांड करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने हमें ये टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ये चपटी के साथ मारा। जो चपटी ऐसी थी, जहाँ पे ये ऐसे मारते थे, वो वैसे मांस जो है ना, उतना वो मांस उठा लेती थी वापस, ठीक है, और खून निकलता था। और वो हमारे घर वालों के साथ ये वीडियो सेंड करते रहे, और $1 लाख की उन्होंने डिमांड। और आपने दिया था उनको? पहले तो मैंने 3-4 दिन अपने भाइयों का नंबर नहीं दिया। भाई से मेरी बात जो है ना, तकरीबन 8-10 दिन के बाद होती है, 8-9 दिन के बाद होती है। फिर जब वो हमारी उधर पेमेंट हो गई है, उसके बाद जो है ना, तकरीबन 7-8 दिन के बाद हमारी पेमेंट हो गई है। कितनी पेमेंट हुई है, किस तरह हुई है, कितने पैसे? हमारे जो पेमेंट हुई है, हमारा 35 लाख रुपया दिया गया है। पहले कितने, उन्होंने डिमांड कितनी की? पहले लाख डॉलर की है। पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख बनते हैं पर कस एक शख्स के? शख्स का।
और डील होती होती उनको पता था, एजेंटों ने पहले हम हमारा जो मुकमका किया हुआ था भी इनके पास 35-40 लाख रुपए तो कन्फर्म हैं, उतने में हमारी डील हो जाती है, उतने में वो एजेंट सब मुतमिन हो जाते हैं। और 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो है ना वो यानी कि हम 4 लोगों का वो मुतमिन हो जाता है, हाजी नाम का जो बंदा होता है। उन्होंने हमारी पेमेंट क्लियर होते ना बाद में हमें तकरीबन 5वें दिन उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया। उस टैक्सी में हमें एक शहर में ले जाते हैं, मेरे हिसाब से वो शहर का नाम माको होगा या माको के करीब कोई शहर है, ठीक है। तो उस शहर में ले आते हैं, वो शहर को तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर हमें पीछे छोड़ देते हैं। पुलिस वाले तकरीबन 20 से 25 मिनट में या 20 मिनट में पुलिस आ जाती है, वो हमें थाने में ले जाते हैं। उन्होंने हमें हवालात में बंद कर दिया, तो हमारा इंटरनल नाम हो जाता है और तकरीबन सारे थानों में हमारा नाम चला जाता है। तो जैसे ही सुबह होती है, सीआईडी जो ईरान की होती है वहाँ पे थाने में आ जाती है, उसको खबर हो जाती है कि हम थाने में गिरफ्तार हो गए हैं। सीआईडी वालों ने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और यानी कि माकू की तरफ वो चल दिए। फिर वो तर्जमा करते हैं मोबाइल में, कहते हैं कि हम जो है ना जो लोगों ने आपको अगवा किया था हमने सबको गिरफ्तार कर लिया। जब हम करेक्ट जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 8 से 10 गाड़ियाँ सीआईडी वालों की खड़ी होती हैं और पुलिस ही पुलिस उधर खड़ी होती है, और जो टोटल अगवा कार होते हैं वो सब गिरफ्तार किए होते हैं। 5 ईरानी और 4 अफगानी जो अगवा कारों में शामिल थे, और वो सबको सीआईडी वालों ने गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी कर्ज थाने में हम पहुंच जाते हैं, वहाँ पे आके इन अगवा कारों को सारों को वो जेल में डालते हैं, और हमें पाकिस्तानी को और अफगानी जो अगवा हुए होते हैं इनको एक मेहमान खाने में रखते हैं। अच्छा, जब आप घर आए हैं, भाई को मिले, कब मिले, वालदा को मिले, कैसे मिले, बच्चों को, और क्या वो सीन था वो भी बताइए। मैंने माँ बाप के हाथ चूमे और माँ बाप से माफ़ी मांगी, मुझे कोई गलती बताई होगी मुझे माफ़ कर दें। जब हम पाकिस्तान में इंटर हो गए ना, इधर लाहौर में ही आ गया, तो हमें इतनी दिली तौर पे खुशी हो गया कि हमें अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी दोबारा दे दी है। हमें रोना तो बहुत आता रहा है, लेकिन रोते भी रहे हैं, लेकिन इधर आके खुशी हुई है।